हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल 24। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पेरिक टेबल। ओके, तो मॉडर्न पेरिक टेबल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज मैं डिस्कस कराने वाला हूँ, वो भी बहुत ब्रीफ में, एटलीस्ट 15 मिनट्स में मैं कवर करा दूंगा। ओके, तो मैं ये कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर करा रहा हूँ आप लोग, क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में मॉडर्न पेरिक टेबल से कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लाने वाला हूँ। एटलीस्ट 150 से 200 क्वेश्चंस लाऊंगा। तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दूं। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डोवर्नियर ट्राइड, न्यूलैंड ऑक्टेव, मेंडेलीव प्रेडिक्ट टेबल एंड हेनरी मोसले। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस जितने भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगा और इसके बाद में जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो एसएससी हो गया, सी रेलवे हो गया, बैंक हो गया, तो वो सब में जितने भी पूछे जाते हैं उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक दिखिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम लोग जो फर्स्ट बात करने वाले हैं वो है डोवर्नियर लॉ। ओके, तो डोवर्नियर का फुल नेम था जॉन वुल्फ्गैंग डोवर्नियर। ओके, ये क्या थे? ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ये क्या थे? ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया अरेंज करने का एलिमेंट्स को। क्योंकि जो एलिमेंट्स से मिले थे उस टाइम में, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ट्राई किया अरेंज करने का इन 1829। तो ये जो 1829 है, इन्होंने क्या किया, 1829 में पब्लिश कर दिया था अपना, जो उन्होंने उनको जो मिला ट्राई करने पे, वो अरेंजमेंट करने पे उन्होंने 1829 में पब्लिश कर दिया। उन्होंने स्टार्ट किया था ये 1817 में। 1817 में उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट कर दिया था करना। ओके, तो उन्होंने क्या किया था, ही ऑब्जर्व दैट द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट कुड बी फॉर्म्ड इन विच ऑल द एलिमेंट शेयर सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थ्री का ग्रुप बनाया, थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, जिन्होंने उनका नाम दिया ट्राइड्स। ओके, तो वो थ्री का ग्रुप में फिजिकल जो एलिमेंट्स था उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या था, सिमिलर था। ओके, तो उन्होंने क्या किया वो ग्रुप में, तो ग्रुप बनाए कैसे थे, उनका जो ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट था, ओके, और जो थर्ड एलिमेंट था, उनका एटॉमिक मास का अगर आप लोग मीन निकालेंगे तो वो आता रहा इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सेकेंड वाला का। ठीक है, दैट इज डोवर्नियर स्टेटेड in his law of trade that the arithmetic mean of atomic masses of the first and third element in a tride would be approximately equal to the atomic mass of the second element in the tride। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ट्राइड वन लूँ, पहले ट्राइड जो उन्होंने किया था वो किया था एल्काली मेटल को लेके। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा कैसे। तो पहला ट्राइड था एल्काली मेटल, जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ओके, तो उन्होंने क्या किया, तो लिथियम का एटॉमिक मास है 6.94, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 7 मान लेते हैं, और पोटेशियम 39.1, जिसको हम लोग मान लेते हैं 39। ओके, तो इन दोनों का क्या किया, इन दोनों का उन्होंने मीन निकाला। क्या निकाला? मीन निकाला। तो इन्होंने लिथियम और पोटेशियम का मीन निकाला और उसको क्या किया, दैट इज इसका एटॉमिक और इसका एटॉमिक मास को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 किया, तो वो सोडियम के बराबर आया, अप्रॉक्स सोडियम के बराबर आया। ठीक है, तो ये ट्राइड उन्होंने पहला किया। उसके बाद उन्होंने एक और ट्राइड किया, ट्राइड टू, जिन्होंने उन्होंने कैल्शियम और बेरियम का एटॉमिक मास का मीन निकाला, तो वो किसके बराबर है, स्ट्रोंटियम का। वैसे ही उन्होंने थर्ड किया, फोर्थ किया एंड फिफ्थ किया। तो ऐसे ही डोवर्नियर के क्या था, ट्राइड था। तो एग्ज़ाम्स में डोवर्नियर से उतना कुछ पूछा नहीं जाता है। ओके, बस ये पूछा जाएगा आपसे कि डोवर्नियर का फुल नाम क्या था, या वे कौन थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट किए थे टू दी फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ओके, ये पूछा जा सकता है, या डोवर्नियर किस बेसिस में अरेंजमेंट कर रहे थे, तो वो ट्राइड ग्रुप बना के कर रहे थे। ओके, और फर्स्ट ट्राइड में कौन सा एलिमेंट था, तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, तो ये फर्स्ट ट्राइड में था। तो डोवर्नियर से उतना क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, बट जितना पूछा जाता है यही से में पूछा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अभी न्यूलैंड के बारे में। ओके, तो चलिए न्यूलैंड के बारे में जानते हैं। न्यूलैंड ऑक्टेव सीरीज। ओके, न्यूलैंड ऑक्टेव सीरीज में क्या था, न्यूलैंड का फुल नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ओके, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जो कि सेकेंड अटेम्प्ट किए थे किसको, अरेंज करने के लिए एलिमेंट्स को। ओके, और
इन 1866 में। तो 1866 में इन्होंने क्या किया, अपना अरेंजमेंट को पब्लिश किया। ओके, अपने अरेंजमेंट को पब्लिश किया। तो जॉन न्यूलैंड ने क्या फॉलो किया, उन्होंने फॉलो किया एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उन्होंने कैसे एलिमेंट्स को बैठाया, इन्होंने बैठाया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ओके, उनके जो लॉ है, उनका जो अरेंजमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इनके सीरीज में हर जो 8वां जो 8 एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज क्या था, सिमिलर था। ओके, तो इसलिए लॉ ऑफ इसे ऑक्टेव भी बोला जाता है। और न्यूलैंड के एलिमेंट्स में, सीरीज में फर्स्ट जो एलिमेंट था वो था हाइड्रोजन, और जो लास्ट एलिमेंट था वो था थोरियम। ओके, ये भी याद रखिएगा आप लोग, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड लास्ट एलिमेंट थोरियम। तो अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूलैंड के टाइम में टोटल एलिमेंट्स कितने थे, तो टोटल एलिमेंट्स थे 62, और उसे पोजीशन क्या था, 56 पोजीशन में। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 56 पोजीशन में 62 एलिमेंट को लगाया गया था। ओके, रखा गया था। तो आइए इनका जो सीरीज़ है, टेबल है, वो देख लेते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो फर्स्ट एलिमेंट था वो क्या था, हाइड्रोजन था, और इनका जो लास्ट एलिमेंट क्या था, वो क्या था, थोरियम था। ओके, तो यहाँ पे टोटल जो रोज़ हैं वो कितने हैं आपके, 8 है, और जितने जो कॉलम्स है वो कितने आपके, 7 है। तो टोटल जो पोजीशन हो गया वो कितना हो गया, 56। बट जो एलिमेंट्स थे टोटल वो कितने थे, 62, क्योंकि यहाँ पे कोई कोई बॉक्स में दो दो एलिमेंट थे। ओके, यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट, यहाँ भी दे सकते हैं 2 एलिमेंट, यहाँ पे भी दे सकते हैं 2 एलिमेंट। तो टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 62 थे। तो एग्जाम्स में इसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि न्यूलैंड का सीरीज में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, तो था हाइड्रोजन, लास्ट एलिमेंट कौन था, थोरियम, टोटल कितने एलिमेंट्स थे, तो 62। ओके, और न्यूलैंड के लॉ सीरीज को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोला जाता है। ओके, लॉ ऑफ ऑक्टेव, और इनका फुल नेम क्या था, तो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ओके, तो एग्जाम से इतने पूछा। और हाँ, ये भी पूछा जाता है कि न्यूलैंड किस बेसिस में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, तो वो अरेंज कर रहे थे इन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चंस इतने ही आएंगे एग्जाम। नाउ नेक्स्ट जो है वो है मेंडेलीव पीरियडिक टेबल। ओके, नाउ मेंडेलीव पीरियडिक टेबल का बात करें तो मेंडेलीव का फुल नाम था डिमिट्री इवानोविच मेंडेलीव। ओके, ये क्या था, ये एक रशियन केमिस्ट थे। मेंडेलीव का जो पीरियडिक टेबल माना जाता है वो मोस्ट सक्सेसफुल पीरियडिक टेबल माना जाता है। ओके, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया। ओके, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके उन्होंने अपने पीरियडिक टेबल में कुछ स्पेस छोड़े थे, ताकि अगर फ्यूचर में जो एलिमेंट्स आएंगे वो इन स्पेस में जाके बैठ सकते हैं। ओके, वहाँ पे बॉक्स में रखे जा सकते हैं। तो इसलिए उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल। ओके, तो मेंडेलीव पीरियडिक टेबल में का जो फंडामेंटल था वो था एटॉमिक मास, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो उन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के अपना मेंडेलीव पीरियडिक टेबल को बनाया था। ओके, उनके टाइम में, मेंडेलीव के टाइम में टोटल जो एलिमेंट्स थे वो कितने थे, वो 63 थे। ठीक है, मेंडेलीव के टाइम में टोटल एलिमेंट्स थे 63। तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स को लेके अपना पीरियडिक टेबल बनाया, जिसमें उन्होंने कुछ स्पेस भी छोड़े थे। ओके, तो उनके टाइम में क्या हुआ, उन्होंने अपने टेबल में ग्रुप्स और क्या किया, पीरियड भी बनाए थे, जिनमें 8 वर्टिकल्स कॉलम थे और क्या थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे। तो 8 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोले थे उन्होंने, और 7 वर्टिकल रोज को क्या बोले थे, पीरियड। ओके, तो मेंडेलीव का जो मेन लॉ था वो था एटॉमिक मास। उन्होंने भी क्या किया, एटॉमिक मास को ही लेके चला, बट उन्होंने कुछ स्पेस छोड़ दिया था कि ताकि न्यू जो एलिमेंट्स आए वो वहाँ पे आ सके। ओके, तो यहाँ पे लिखे मेंडेलीव लेफ्ट सम स्पेस फॉर सम एलिमेंट विच वे नॉट डिस्कवर एट दैट टाइम, ही बोल्डली प्रिडिक्टेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर एलिमेंट। तो उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, तो उनके टेबल में जो फर्स्ट एलिमेंट था
वो था हाइड्रोजन, और जो लास्ट एलिमेंट था वो था यूरेनियम। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट कौन था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के टाइम में? वो था हाइड्रोजन एंड यूरेनियम। और उनके टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने थे? तो वो थे 63। ओके, और उनके टाइम में कितना 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। ओके, नेक्स्ट ये आप लोग देख सकते हैं, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है, जिसमें हाइड्रोजन 1 नंबर पे है और यूरेनियम क्या है लास्ट नंबर में है। तो उन्होंने कुछ स्पेस छोड़ दिया था ताकि कुछ फ्यूचर में जो एलिमेंट्स है वो वहाँ पे आके बैठ सके। तो एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस हो गया फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का, ये पूछा सकता है ग्रुप्स एंड पीरियड का, मेंडेलीव के टाइम में कितना था ग्रुप्स एंड पीरियड। ओके, फिर आपसे ये भी पूछा जाता है टोटल एलिमेंट्स कितने थे मेंडेलीव के टाइम में, उन्होंने किस बेसिस में अपना पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट किया। ओके, उनका पूरा नाम क्या था, ये भी पूछा जा सकता है। तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको बनाया था हेनरी मोसले ने इन 1913 में। ओके, ये एक क्या था, ये एक इंग्लिश फिजिस्ट थे, जिन्होंने एटॉमिक नंबर को बेस लेके इन्होंने क्या किया, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसे हम लोग अभी यूज़ करते हैं। ओके, तो बेस्ड ऑन मोस्टली डिस्कवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज मॉडिफाइड, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल वाज मॉडिफाइड एंड एटॉमिक नंबर वाज एडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हेनरी मोसले ने क्या किया, मेंडेलीव का ही पीरियोडिक टेबल को लिया और उसे एटॉमिक नंबर को बेस मान के उन्होंने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। ओके, इसलिए ये इतना फेमस हो गया, इतना ज़्यादा सही हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, उनका जो लॉ था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का, वो था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो एग्जाम से पूछा जाता है कि हेनरी मोसले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिन्होंने बनाया, उन्होंने किसको बेस माना था? तो ये एटॉमिक नंबर को बेस माना था इन्होंने। ओके, तो हेनरी मोसले के टाइम में कितने ग्रुप्स है? तो ये 18 ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो, जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा। ये तो आप लोगों को पता ही है कि अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप्स कितने हैं? तो 18 है। पीरियड कितने हैं? तो ये 7 है। ओके, और टोटल एलिमेंट बात किया जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? तो ये है 118 एलिमेंट्स। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्रुप 1 जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काली मेटल। सेकेंड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्ड जो 3 से 12 ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। 13 को बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली। 15 को नाइट्रोजन फैमिली। 16 को ऑक्सीजन फैमिली। 17 के हेलोजन। 18 को नोबल गैस, इनर्ट गैस और जीरो ग्रुप। ओके, ये बोला जाता है। नाउ अगर बात करें ब्लॉक्स का, तो एक्स ब्लॉक में जो ग्रुप 1 से 2 तक है उनमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 13 एलिमेंट्स। डी ब्लॉक में कितने टोटल है? 40 एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में 37 एलिमेंट और एफ ब्लॉक में 28। तब मैं बताऊंगा पीरियोडिक टेबल में कि ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका लेटेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं। ओके, तो इनमें अगर ब्लॉक्स का बात करें तो ये जो पहला जो ग्रुप है ये क्या है? एस ग्रुप है। ठीक है, जो 1 और 2। नाउ 3 से जो 12 तक है ये कौन सा ग्रुप है? ये डी ग्रुप है। ओके, 13 से अगर 18 तक का बात करें तो ये कौन सा ग्रुप है? ये पी ग्रुप है, पी ब्लॉक। और ये जो आप लेंथेनाइट और एक्टेनाइट का सीरीज़ देख रहे हैं जो साइड के अलग से है, इसे हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। ओके, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये लेंथेनाइट और एक्टेनाइट का सीरीज़ है जो स्टार्ट होता है लेंथेनियम एंड एक्टेनियम से। ओके, और मैंने बताया कि जैसे कि 18 ग्रुप्स है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वर्टिकल कॉलम्स है ये क्या है? ग्रुप्स है, जो कि कितना है? 18 है। और ये जो पीरियड्स है ये कितना है? 7 है। ओके, और यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा। ठीक है, ये सब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा ना। यहाँ पे अगर एग्जाम से पूछा जाता है मेटालॉइड्स के बारे में कि मेटालॉइड्स क्या होता है, तो मेटालॉइड्स ये है ग्रुप में, ये जो जिगजैग पाथ देख रहे हैं आप लोग, ओके, ग्रीन कलर का, ये क्या है? ये सारे क्या है? ये सारे हैं मेटालॉइड्स। ओके, क्या है? मेटालॉइड्स। तो ये सातों का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे
3 मेटलॉइड्स के नाम दे देंगे और एक मेटल या नॉन मेटल के नाम दे देंगे। और एग्जाम से आप पूछा जाएगा कि इनमें से कौन मेटलॉइड नहीं है, या 3 मेटल्स का नॉन मेटल्स का नाम दे देंगे और एक मेटलॉइड का, और उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से मेटलॉइड कौन सा है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिनियम और पोलिनियम। ओके, ये क्या है आपके मेटलॉइड्स। तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि जो पहला ग्रुप है इसे आप लोग बोलते हैं, ये पहला ग्रुप को बोलते हैं नोबल गैस। जो 17 ग्रुप है इसको बोला जाता है हेलोजन। ये O से स्टार्ट है तो ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली एंड B से बॉन्ड फैमिली। ओके, और हाँ आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये जो डी ब्लॉक है इसे आप लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट भी इसे बोला जाता है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो कि बहुत बेसिक्स हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। टोटल एलिमेंट कितना है, 118 है। ओके, हाँ अगर मेटल का बात किया जाए तो मेटल कितना है इसमें, 93। ओके, नॉन मेटल का बात करें तो इसमें कितना नॉन मेटल है, तो वो है आपके 18। और मेटलॉइड का बात करें तो वो कितना है, 7। ओके, तो आप लोग टोटल जॉइन कंबाइन प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 118 एलिमेंट। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक में मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं अभी क्या करूँगा कि अभी इसका जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स है, जिसके MCQs है, वो मैं लाने वाला हूँ, तो वो से मैं आपको थोड़ा मदद मिल जाएगा। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग MCQs डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू गाइस।